खेड़ा पीर जी नगर कायो राजा खेड़ा पीर जी पवन कायो राजा आन लगे जी सरने तुम्हारी तेरा जग सके भुनिया अन धनिया नू खेड़ा अन धन देगा अन धनिया नू खेड़ा। अन धन देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन फिर से हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आपके लिए ये जो वीडियो बनाया हूँ भाई, ये है पितरों को और घर के देवी देवताओं को मनाने का तरीका, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा हूँ आपको कि आप कैसे मना सकते हो, ठीक है। अगर कोई कमी हो तो मुझसे कांटेक्ट करके बात कर लें। तो देखिए, आप जैसे कि अपने पितरों को मानते हैं, देवी देवता को मानते, होता क्या है कई बार हम दूसरे स्थान से जाकर, यानी कि हमारे जो पुरख रहते हैं दूसरे स्थान पर जाकर, जैसे यूपी से आकर पंजाब से जाकर कहीं और रहने लग जाते हैं, दिल्ली वगैरह में। होता क्या है अक्सर में वो किसी और देवी देवता को मानते हुए आते हैं, जैसे कि शीतला हो, काली हो। तो उसको जब बदला जाता है तो घर बार जब ना बदल देते हैं तो आकर दूसरी जगह उस देवता को छोड़ देते हैं पूजना। तो बाद में आती है बहुत सारी दिक्कतें, ठीक है। तो आती हैं बहुत सारी दिक्कतें, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पितरों को, देवी और देवता को कैसे मनाया जाता है, ठीक है। तो बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो बताऊँगा भाई, बहुत ध्यान से सुनना। आपको कुछ सामग्री वगैरह बता देता हूँ। देखो, आपको गोबर का कंडा चाहिए सामग्री के टाइम में, ठीक है। तो 2 लोटा पानी चाहिए आपको। मीठा चाहिए, यानी कि मिठाई। अगर मिठाई तो अभी लॉकडाउन चल रहा है नहीं मिलेगी, तो आप पतासा से भी काम चला सकते हो फिलहाल की घड़ी में, ठीक है। तो आपको देसी घी चाहिए, जो रेगुलर माल की दुकान पर किराने की मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे, यानी कि ये जो क्रिया है ये सुबह के टाइम में होगी, ठीक है। तो तभी आपके देवी देवता मानेंगे। ये आपको लगातार, यानी कि 11 दिन तक करना है। और 11 दिनों में आपके देवी देवता बहुत ही प्रचंड और बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे आपके फिर से साथ देने के लिए। आपको इसमें पूरा सामग्री का सामान चाहिए, फूल वगैरह भी चाहिए होगा, श्रृंगार भी। तो जिनके पितर, यानी कि पितर मतलब होते हैं घर के जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उनको मनाने के लिए आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा चाहिए और चप्पल की जोड़ी चाहिए, ठीक है। तो उनका एक परना चाहिए, ठीक है। परना चाहिए। तो उस परने में होता क्या है, कुछ आपको दक्षिणा रखनी पड़ेगी। तो जब होम वगैरह हम करते हैं, होम वगैरह लगाते हैं, जैसे कि हवन करते हैं, तो हवन में उनका जो भी होता है वो पहले हवन सामग्री डाल कर अच्छी तरह से आप जब उनका हवन करेंगे, ठीक है। तो जब उनकी हाजिरी लगेगी, आप अपने पितरों से नाक रगड़ कर हाथ जोड़कर विनती कीजिए, पितृपक्ष जी हम पर कृपा कीजिए, देवी देव का घर का संपर्क बनाए रखें, हम पे बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं आप दूर कीजिए, ठीक है। तो आपके पितर जो हैं बहुत ही शक्तिशाली होकर तो आपकी मदद करेंगे। आपको इसमें धूप बत्ती भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सबसे पहले जाकर गणेश पूजन कीजिए पीपल जी के पास। पीपल के पास, अगर पीपल का पेड़ में ठीक है, नहीं तो आपको आँख का पेड़ तो पता ही होता है, आपके आँख के पेड़ के पास जाकर आपका धूप बत्ती कर उन पर, ठीक है, गणेश पूजन कर फिर आकर अपने पितरों को मनाइए। आपकी जरूर इसमें पितर सहायता करेंगे, ठीक है। और जब भी करें सुबह के टाइम में करें या फिर सूरज ढलने पर करें, ठीक है। क्योंकि 2 ही टाइम पे पितृपक्ष आते हैं, जैसे सुबह के टाइम में और यानी कि शाम के टाइम में। ये 2 ही ऐसे टाइम हैं जिनके जब वो चक्कर लगाते हैं घर पर हमारे पितर, ठीक है। तो आगे की बात बताता हूँ जो बहुत ही अनुभव वाली बात है। देखिए, आपको 11 दिन तक कर कंटिन्यू कैसे भी, ठीक है। आपको यानी कि सामान रोज़ नहीं देना है, वो सामान एक ही बार देंगे। यानी कि जो आप पूजा वगैरह हवन की करोगे वो आपको 11 दिन रेगुलर देनी है, ठीक है। तो जो भी टाइम रहेगा एक ही टाइम रखना, चाहे सुबह का चाहे शाम का, ठीक है। तो कोई भी गड़बड़ मत करना। आपके घर में लक्ष्मी देवी प्रकार करेगी, लक्ष्मी देवी जी आएंगी, ठीक है। लक्ष्मी भी आना से जाएंगी। जो पीर बाबा रहते हैं, जिनके घर में पीर बाबा चलते हैं, ठीक है,
तो पीर बाबा भी आपका बहुत सारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो दादा, जैसे कि बोला जाता है दादा खेड़ा जी की पूजा करनी, वो भी आपको बहुत करनी होगी। आपको गुग्गा जहर पीर राणा जी भी, जैसे कि कहीं जहाँ चल पाए, गुग्गा राणा पीर जी, सबल सिंह बोरी, माता शाम कौर सेडो जी, ठीक है। तो माता मदानन होगी, रैंपा चौधरी हो गया, बाबा श्याम सिंह जी हो गए, ठीक है, माता वाशल जी होगी, ठीक है। ये सब पूजाएं कर कर, जैसी काली माँ होगी, ठीक है, माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी चामुंडा देवी, नैना देवी, माँ मनसा देवी, 64 जोगनियाँ हो गई, ठीक है, माता शीतला होगी, माता बसंती होगी, माता चमरिया होगी, माता नून चमरिया होगी, ठीक। तो माता सरस्वती होगी, माँ लक्ष्मी होगी, कुबेर जी हो गए, ठीक है, श्री गणेश महाराज हो गए, माता सिद्धि विद्य होगी, शंकर भगवान, माता पार्वती जी होगी, ठीक है, माता शीतला जी। इनका होता क्या है, धार देनी पड़ती है, पक्की धार, ठीक है। पक्की धार में होता क्या है भाई, शराब वाली धार नहीं होती, एक शुद्ध धार होती है। तो आपको कुछ सामग्री चाहिए, उसमें सामग्री जब आप डालकर, ठीक है, वो शुद्ध धार देंगे। किस चीज़ में देनी है आपको, नीम, वो धार जो है नीम के पत्ते, नीम के पेड़ के नीचे देख सकते हैं आप, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे धार वो दे सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ भाई।